नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर बात करेंगे कि एलआईसी में डेथ क्लेम कैसे लिया जाता है। इसके लिए हमें क्या क्या पेपर देने पड़ते हैं जिससे कि हमारा डेथ क्लेम जल्दी सेटल हो जाए। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डेथ क्लेम होता क्या है। जब भी किसी पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है पॉलिसी अवधि के दौरान, तो उसका जो भी सम एश्योर्ड है, जो भी उसका पैसा है, वो उसके नॉमिनी को दिया जाता है। अब इस पैसे को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डेथ क्लेम दो तरह के होते हैं। एक होता है अर्ली डेथ क्लेम और एक होता है नॉन अर्ली डेथ क्लेम। अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु पॉलिसी अवधि के 3 साल से पहले हो जाती है तो वो अर्ली डेथ क्लेम में आता है। अब इसके लिए जो भी नॉमिनी है उसको फॉर्म फिल करना पड़ता है। सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो एलआईसी में जमा कराना पड़ता है। अर्ली डेथ क्लेम में पैसा लेने में थोड़ी सी देरी लगती है। उसका कारण ये है कि अर्ली डेथ क्लेम में एलआईसी पूरी की पूरी जांच करती है कि क्या ये जो क्लेम हम दे रहे हैं वो ठीक है, कहीं किसी पॉलिसी होल्डर ने कोई गलत जानकारी देके पॉलिसी तो नहीं ली। तो अर्ली डेथ क्लेम में पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम होती है। वो सारी की सारी जो भी पॉलिसी होल्डर है उनके घर जाकर भी वो इन्वेस्टिगेशन करती है। अगर उसकी हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है तो हॉस्पिटल में जाकर भी वो वेरिफिकेशन कर सकती है। दूसरी तरफ एक होता है नॉन अर्ली डेथ क्लेम। नॉन अर्ली डेथ क्लेम होता है कि अगर किसी पॉलिसी होल्डर की मृत्यु पॉलिसी अवधि के 3 साल के बाद होती है तो वो नॉन अर्ली में आता है। नॉन अर्ली में पॉलिसी में क्लेम लेने में हमें कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेम ही प्रोसेस है, हमें फॉर्म फिल करना पड़ता है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं लगाने पड़ते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको फॉर्म क्या देने पड़ते हैं, नॉन अर्ली और अर्ली के फॉर्म दोनों के अलग अलग होते हैं। मैं आपको इन दोनों फॉर्मों की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो जब भी आप दोनों ही आपका कोई भी क्लेम है, अगर वो अर्ली क्लेम है तो भी और अगर नॉन अर्ली क्लेम है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें क्लेम फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जो पॉलिसी होल्डर है उसका डेथ सर्टिफिकेट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, डेथ सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए। उसके साथ आपका ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड, और जो नॉमिनी है उसका भी पैन कार्ड आधार कार्ड। इसके साथ नॉमिनी की बैंक डिटेल। अगर मृत्यु एक्सीडेंट से हुई है तो उसमें एफआईआर की कॉपी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपकी लगनी चाहिए, क्योंकि एलआईसी की पॉलिसी में जो एक्सीडेंटल डेथ होती है उसमें उसको डबल मिलता है। यानी कि अगर किसी की पॉलिसी 10 लाख रुपए की, अगर उसकी नॉर्मल डेथ हुई तो कंपनी उसको 10 लाख रुपए देगी, और अगर उसकी एक्सीडेंट से डेथ होती है तो कंपनी उसको 20 लाख रुपए देगी। तो आपको दोनों ही केसेस में, अर्ली और नॉन अर्ली में, आपको ये सारे के सारे पेपर कंप्लीट करके देने चाहिए। और इसके साथ क्रिमिनेशन की जो स्लिप है वो भी अटैच की जाती है, और दो ऐसे लोगों की विटनेस ली जाती है कि जो क्रिमिनेशन ग्राउंड में गए हैं, उन लोगों की आईडी भी इस क्लेम फॉर्म में अटैच की जाती है। तो दोस्तों, अगर हमारे फॉर्म सारे कंप्लीट होंगे तो एलआईसी 1 महीने के अंदर ही हमारा क्लेम सेटल कर देती है। तो अगर आपको भी क्लेम लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे को संपर्क कर सकते हैं और हम आपकी इसमें पूरी हेल्प करेंगे। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।